वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार दोबारा आपका स्वागत करते हैं। पिछली क्लास में दोस्तों आपने बीआरएस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखी, डिटेल्ड व्यूज देखे कि बीआरएस क्या होता है, क्या कैश बुक होती है, क्या पासबुक होती है, किस प्रकार से हम बीआरएस बनाते हैं, किसे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसकी एमसीक्यू की वीडियो को कवर कीजिएगा। साथ ही साथ लाइव चैट में देखेंगे कि आपके आंसर हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जल्दी जल्दी कोशिश कीजिएगा कि आंसर आपके साथ ही साथ मिले। दोस्तों एक बार ब्रीफ रिव्यू और फिर साथ ही साथ एमसीक्यू। बीआरएस होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब हम अपनी कैश बुक को बैंक की पासबुक के साथ मिलाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ जो बैलेंस ना मिलने के कारण कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई होती हैं जो बैंक ने की होती हैं, हमने नहीं की होती, या हमने की होती है बैंक ने नहीं की होती, तो उनको हम डिफरेंस को ढूंढ लेते हैं। कैसे? बीआरएस के थ्रू। अब एक छोटी सी बात, एक रामबाण इलाज बता रहा हूं, एक सिंपल मेन बात बता रहा हूं दोस्तों आपको। बीआरएस में अमूमन कुछ गलत नहीं होता। ये खेल कैश बुक के सही होने का या पासबुक के गलत होने का, या पासबुक के सही होने का कैश बुक के गलत होने का नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां जो है वो आपको ये देखनी है दोस्तों कि मैं डिफरेंस में लाऊं। कोई सही है या कोई गलत, वो जरूरी नहीं है कि कैश बुक की सारी ट्रांजैक्शन सही है, पासबुक में गलत है, या पासबुक की सारी ट्रांजैक्शन सही है, कैश बुक में गलत है। ये मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट है अगर कैश बुक का अगर 10,000 बैलेंस है, पासबुक का 5,000 बैलेंस है, तो 5 और 10 के बीच में दिक्कत कहां है, वो 5,000 क्यों नहीं मिल रहा, ये मेरा कारण है। इसीलिए दोस्तों मैंने बताया था आपको कि आप बैंक को बड़ा भाई मानो, उसकी पूजा करो। बड़ा भाई मानने का मतलब क्या है? जो बैंक ने किया 1 मिनट के लिए मैं मान के चल रहा हूं सही, क्योंकि तभी मैं मिला पाऊंगा, टिक कर पाऊंगा कि हाँ मैंने जो किया, बैंक ने किया। जो भी डिफरेंस आया उसको साइड में निकाल के रख लीजिए, वही आपका बीआरएस है। और वो डिफरेंस को अगर ठीक करना चाहते हो तो एडजस्टेड कैश बुक की तरफ से आप ठीक भी कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि बैंक की गलती है तो आप बैंक को इंटीमेट कर सकते हो। मतलब कहने का क्या है, हमेशा 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 2 बातों का ध्यान रखना है। अगर बीआरएस बनाना है अच्छे ढंग से तो एक बात तो पहले ये, आप बैंक को ठीक मान लो 10 मिनट के लिए बीआरएस बनाने के समय कि बैंक ठीक है मैं गलत हूं, डिफरेंस पता लग जाएंगे। नंबर 2, एडजस्ट करना है। एडजस्टेड कैश बुक में आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर बैंक की भी कोई गलती है, बैंक भी गलती कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि बैंक ठीक ही ठीक है। तो बैंक की गलती है तो बैंक से के साथ हम तालमेल बिठा के उसे इंटीमेट कर देंगे, वो भी गलती ठीक कर देगा। तो ये बात होती है बीआरएस बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। 2 चीजों का ध्यान, बैंक जो करेगा मैं उसे अभी सही मानूंगा, एडजस्टेड कैश बुक में उसे सही करने की कोशिश करूंगा। अगर बैंक की भी गलती है फिर उसे इंटीमेट करूंगा। नंबर 2, बैलेंसेस। कैश बुक का बैलेंस है कि पासबुक का, सबसे बड़ी बात यह भी है। अगर कैश बुक का बैलेंस है तो दोस्तों डेबिट बैलेंस प्लस बैलेंस होगा मेरा। अगर दोस्तों क्रेडिट बैलेंस है तो मेरा नेगेटिव बैलेंस होगा, माइनस बैलेंस होगा अगर कैश बुक का है। अगर पासबुक की बात करूं तो वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, तो ऑटोमेटिकली होती तो मेरी है, बैंक मेरा खाता बनाता है, लेकिन मेरे से रिवर्स इसलिए चलती है क्योंकि अगर मैंने बैंक को पैसे जमा करवाए हैं तो बैंक ने उल्टा मुझे देने हैं। तो अगर पासबुक का दोस्तों डेबिट बैलेंस है तो वो माइनस है, अगर पासबुक का पॉजिटिव क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है। ये चीज दिमाग में बिठाइएगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है दोस्तों, टाइम नहीं लेंगे, एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अ बिजनेस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, ए ऑप्शन है कस्टमर ऑफ द बैंक, बी बैंक, सी नाइदर ऑफ द अबव टू, डी नन ऑफ द दिस। चलिए आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन बता दिया मैंने। एक बीआरएस कौन बनाता है, किसके द्वारा? भाई बैंक को क्या लेना, बैंक के पास 36,000 बंदों के खाते चल रहे हैं, उसे क्या लेना अकेले अकेले से उसकी एंट्रियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि बीआरएस हमेशा कौन बनाएगा, कस्टमर अपने आप बनाएगा। तो मेरे हिसाब से जैसा कि आप सभी आंसर बोल रहे हैं बिल्कुल सही, ए ऑप्शन कस्टमर ऑफ द बैंक इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, बहुत सही दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 2, द बैलेंस ऑफ कैश बुक शोज, बैलेंस ऑफ कैश बुक शोज, ठीक है जी। ए है नेट इनकम, बी है कैश इन हैंड, सी है नेट एक्सपेंडिचर, डी है नन ऑफ दीज। कैश बुक का बैलेंस क्या शो करता है? जो बीडीसीडी लिखते हैं ना, ऊपर बीडी नीचे सीडी फिर वही बीडी, तो वो क्या शो करता है दोस्तों? आपके हाथ में कितने पैसे हैं, तो वो क्या शो करता है? आपके हाथ में कितने पैसे हैं। तो आंसर क्या होने वाला है? हाँ जी बताइए, 2 सेकंड दे रहा हूं, बताओ 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 क्या आंसर होगा दोस्तों? आंसर होगा ए नेट इनकम, बी कैश इन हैंड, सी नेट एक्सपेंडिचर, डी नन ऑफ दिस। क्या होगा भाई? बी आंसर होगा, कैश इन हैंड। क्लियर हो रहा होगा, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ूंगा दोस्तों। बीआरएस इज, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। बीआरएस इज
अब पार्ट ऑफ अ कैश बुक का ही हिस्सा है। बी ऑप्शन है अ लेजर अकाउंट, एक अलग लेजर अकाउंट है। सी ऑप्शन है स्टेटमेंट शोइंग द कॉजेज फॉर द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, कि ये एक स्टेटमेंट है जो कैश बुक और पासबुक के बीच में बैलेंसेस बताती है। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बताइए दोस्तों क्या होने वाला है, ए बी सी डी। सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तब तक आप आंसर बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कभी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं होता, ये सिर्फ एक कन्वीनियंस है, एक बेनिफिशियल है कि हम अकाउंटिंग को सही ढंग से चला रहे हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रॉस चेक है, सिर्फ एक रफ स्टेटमेंट है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ये याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन पर पहुंचता हूं, क्या ये कैश बुक है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये लेजर है? बिल्कुल भी नहीं। ये स्टेटमेंट है जो कैश बुक को पासबुक से मिलाती है। और यार बिल्कुल आंसर सी इज करेक्ट। तो सभी लोग सही बता रहे हैं, सी आंसर बिल्कुल सही है। श्योर हो रहा होगा, मेरे हिसाब से बातें क्लियर हो रही होंगी। लेवल धीरे 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 ये इंक्रीज भी कर दूंगा, बेसिक क्वेश्चंस मेरे हिसाब से क्लियर होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आगे क्वेश्चन नंबर 4, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द कॉजेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर की जाती है? ताकि हम असर्टेन कर ले कॉजेज बिटवीन, किस किस के बीच में कॉजेज करने हैं। ए द बैलेंस एज पर द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर द पासबुक। ठीक है जी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखना दोस्तों, द बैलेंस एज पर द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक। ठीक है जी। सी ऑप्शन है नाइदर ऑफ टू और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी प्रकार से बैलेंस क्या बीआरएस क्या होती है, जो डिफरेंस किस चीज के बीच में बताती है, कैश बुक और पासबुक के बीच में बताती है। ये तो हम वर्बल लैंग्वेज में बात करते ही हैं, कई बार करते हैं, लेकिन कैश बुक के भी बैंक कॉलम में, पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा, कैश बुक के बैंक कॉलम का पासबुक के साथ जो हम आपस में लिंक सेटअप करते हैं, वही दोस्तों हमें क्या बताती है, बीआरएस बताती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, द बैलेंस एज पर द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर द पासबुक। आपका आंसर सबका बिल्कुल ठीक है, बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे दोस्तों, while preparing the bank reconciliation statement, charges paid into the bank but not yet cleared are। अगर मैं बीआरएस बना रहा हूं, क्वेश्चन में एक बार ऑप्शन पढ़ देता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन में ए है एडेड, बी है डिडक्टेड, सी है मल्टीपल, डी है नन ऑफ दीज। आप आंसर बताना, मैं क्वेश्चन समझा लूं तब तक। While preparing the BRS statement, charges paid into bank but not yet cleared are। अगर दोस्तों किसी भी प्रकार से कोई भी चार्जेस थे और हमने बैंक के थ्रू उनको पे आउट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों हमें उन्हें क्या करना चाहिए, बट नॉट येट क्लियर्ड आर। ठीक है जी, हमने कैश बुक में उनको रिकॉर्ड किया कि नहीं किया। अब बैंक ने अगर चार्जेस को डेबिट कर माइनस कर लिया है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें माइनस करना चाहिए क्या प्लस करना चाहिए? एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, एक बात बिल्कुल ध्यान से सोच लीजिए दोस्तों, हर एक बीआरएस के क्वेश्चन में मैं ये मान के चलूंगा बैंक ठीक है, मैं ठीक नहीं हूं, मैं गलत हूं, यानी कि कैश बुक में बैलेंस गलत है, बैंक में बैलेंस ठीक है, तो मेरे को क्वेश्चन करने में आसानी होगी और कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि बैंक हर दफा ठीक होगा, हर बार ठीक होगा। सिर्फ मैं बीआरएस की वो डिफरेंसेस ढूंढने के लिए दोस्तों बैंक को क्या करता हूं, सही मान रहा हूं, अपने आप को गलत मान रहा हूं, बैंक को बड़ा भाई मान रहा हूं। बाद में देखूंगा अगर बड़े भाई की बैंक की यानी कि गलती होगी तो उसे भी दोस्तों मैं सही कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने कहा कि अगर बैंक चार्जेस दोस्तों किसी भी प्रकार से बैंक ने माइनस किया, अगर हमने माइनस, बैंक ने अगर माइनस कर दिया तो हमें भी क्या करना चाहिए, माइनस करने चाहिए कि नहीं। चाहे मैं सही हूं चाहे मैं गलत हूं, बैंक ने अगर माइनस कर दिया तो मुझे भी क्या करना चाहिए, डिडक्ट करना चाहिए। तो आंसर किसके साथ जाएगा, तो बी आंसर इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। 7th नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इन अराइविंग एट आर एडजस्टेड कैश बैलेंस। अब एडजस्ट कर रहा हूं दोस्तों, अब देखिए, अब मैंने डिफरेंसेस ढूंढ लिए, अब मैं एडजस्ट करने बैठता हूं। एडजस्टेड कैश बुक क्या होती है, जिसमें डिफरेंसेस को एडजस्ट किया जाता है, जहां मैं चेंजेस कर सकता हूं। Which of the following is not taken into the account। अब मैं इनमें से क्या चीजें एडजस्ट नहीं कर सकता, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि इनमें से क्या चीजें एडजस्ट नहीं कर सकता। ए, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर डायरेक्ट इनटू आवर बैंक अकाउंट। अगर किसी कस्टमर ने मेरे खाते में डायरेक्ट पैसे डाल दिए 500 रुपए, तो ऑटोमेटिकली क्या मैं उसे कैश बुक में एडजस्ट कर सकता हूं? हाँ, मैंने ही तो नहीं डाले, बैंक ने तो प्लस किया हुआ है, मैं भी क्या कर लेता हूं अपने आप को प्लस, तो हो सकता है ये तो भाई। उसके आगे सेकंड,
एरर इन द कैशबुक, मैंने कोई गलती की थी, प्लस माइनस किया किसी भी प्रकार से, कोई अमाउंट थी जो मैंने 2 बार डाल ली, बैंक ने वो नहीं डाली, तो मैं अब उसको माइनस करता हूं, तक बिल्कुल हो सकता है कैशबुक में एडजस्ट। सी एरर इन द पासबुक, जो बैंक ने गलतियां की हैं क्या मैं उन्हें सुधार सकता हूं? क्या मैं अपनी एडजस्टेड कैशबुक में उन्हें कर सकता हूं? नहीं दोस्तों, कभी भी किसी भी प्रकार से एडजस्टेड कैशबुक में जो मैंने खुद ब खुद काम किया है मैं उसे सुधार सकता हूं। अब बैंक ने गलती की, मैं भी गलती मान लूं, अगर बैंक ने मेरे 100 रुपए फालतू काट लिए, अगर मैंने 100 रुपए अपनी कैशबुक में भी फालतू काट दिए तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मेरा सिर्फ तो सिर्फ एक ही काम है मेरा प्यारे दोस्तों, कि बैंक को इसलिए बड़ा भाई मानता हूं, इसलिए करेक्ट मानता हूं क्योंकि मैं डिफरेंस ढूंढ सकूं। अगर डिफरेंस मिल गया, बैंक की गलती है तो इंटीमेट करूंगा, बैंक 100 रुपए फालतू काटे हैं, बैंक उसे सही करेगा, लेकिन मैं अपने लेवल पर उसे सही नहीं कर सकता। हाँ, मैं इंटीमेट कर सकता हूं, बैंक सही कर देगा, फिर बाद में मैं भी सही कर लूंगा। तो इसलिए दोस्तों, जो पासबुक में एरर है उनको कभी भी किसी भी प्रकार से एडजस्टेड कैशबुक सही नहीं कर सकती, इंटीमेट कर सकती है किसे? बैंक को। क्लियर हो रहा होगा? नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप सबका आंसर बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आंसर देते रहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है जी, साथ के साथ अपने कैलकुलेटर रख लीजिएगा, आगे न्यूमेरिकल पोर्शन भी आने वाला है, तो प्लस माइनस करने में आपको इजी होगी। अगले क्वेश्चन में, when बैंक कॉलम ऑफ द कैशबुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस, इट मींस, अगर बैंक कॉलम कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस दिखाए दोस्तों, क्रेडिट का मतलब लाइबिलिटी, क्योंकि कैश बुक मेरी है, मेरी बुक्स में अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है तो इट मींस इट इज अ लाइबिलिटी। इफ इट इज अ लाइबिलिटी तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है जी, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ऑप्शन ए में, बी कैश बुक का बैलेंस है, सी पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पासबुक, डी नन ऑफ अबव। तो अगर बैंक कॉलम क्रेडिट बैलेंस दिखाए कैश बुक का, तो इसका मतलब मुझे बैंक को उल्टा पैसे देने हैं, लेने नहीं। तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए क्या है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आप सभी सही बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पर पढ़ता हूं दोस्तों। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, एक बीआरएस प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा? ए क्रेडिटर, बी डेटर, सी बिजनेस, डी कस्टमर या बैंक। अब बताइए दोस्तों, कस्टमर स्लैश मार के लिखा है बैंक, अब ऑप्शन क्या होना चाहिए? बेसिकली वो कहना चाहते हैं बैंक का कस्टमर, तो ऑटोमेटिकली बीआरएस, पहला क्वेश्चन भी मेरे ख्याल यही था कि कौन बनाता है, तो कस्टमर ऑफ बैंक ही हमेशा बीआरएस बनाता है। क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मींस, फेवरेबल बैलेंस है कैश बुक का, इसका क्या मतलब है? आपके सामने ऑप्शन पढ़ रहा हूं, फिर समझाऊंगा। डेबिट बैलेंस इन द बैंक, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बी डेबिट बैलेंस इन द पासबुक, सी नाइदर ऑफ द टू, डी नन ऑफ द दीज। क्वेश्चन था फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस आपके लिए पॉजिटिव बैलेंस क्या है? जब मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं तो वही मेरे लिए पॉजिटिव बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज टर्म टू बी द फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। तो इसमें ऑप्शन ए ही है आंसर, डेबिट बैलेंस इन द बैंक, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो आप सही, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। मेरे हिसाब से चीजें क्लियर होंगी, बहुत सही ढंग से आप कवर कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक मींस, ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक क्या होने वाला है दोस्तों? क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, ए ऑप्शन, बी क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, सी ऑप्शन डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, डी ऑप्शन नन ऑफ अबव। ओवरड्राफ्ट पर एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट पर एज कैश बुक के लिए ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मेरा नेगेटिव बैलेंस, मेरी क्रेडिट लायबिलिटी। आप आंसर बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा होगा? तो ऑटोमेटिकली अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो मेरा होगा किसी भी प्रकार से क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या ऑप्शन में है? जी हाँ, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक पहला ही ऑप्शन है दोस्तों। ये भी गलत है क्योंकि सेकंड ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़िए, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अगर ये ना लिखा होता तो मैं पहले ऑप्शन के साथ जा सकता था, लेकिन अब स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। अगर क्रेडिट बैलेंस अगर मैं कैश बुक का उठाता हूं तो दोस्तों उसमें कैश एज वेल एज बैंक दोनों होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जाहिर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि भाई बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस। तो आंसर आपके सामने है, बिल्कुल सही, बी आंसर। अगर यहीं को क्वेश्चन को घुमा दूं, उल्टा कर दूं, तो आप मेरे को आंसर बताइएगा कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का बैलेंस क्या होता है? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का मतलब कि बैंक का पैसा किसी भी प्रकार से ओवरड्राफ्ट किया है मैंने, तो उसका बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट? देखिए सिंपल सी बात है, अगर ओवरड्राफ्ट पर एज कैश बुक आपका किसी भी प्रकार से क्रेडिट है तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट होगा, क्योंकि मेरा क्रेडिट तभी तो बैंक का डेबिट बनेगा, इज इक्वल टू तभी तो बनेगा। तो इस चीजें समझ आ रही होगी, क्लियर हो रही होगी।
क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको बताना है इनमें से चारों में से कौन सी चीज करेक्ट है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ए, पासबुक shows a credit balance. B, cash book in the bank column shows a debit or credit balance when the passbook shows the debit balance. पासबुक क्या क्रेडिट बैलेंस शो कर सकती है? हाँ, मैं उधार ले सकता हूं भाई, पासबुक क्रेडिट बैलेंस शो कर सकती है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। कैश बुक का डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं, क्या मैं दोनों बैलेंस देख सकता हूं? बिल्कुल, कैश बुक के बैंक कॉलम का डेबिट और क्रेडिट हो सकता है। यहां पर एक और पॉइंट है, क्या पासबुक को लेने देते हैं कैश बुक के डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है कैश बुक का? दोस्तों, कभी भी कैश आप 100 रुपए अगर आपकी जेब में है तो क्या आप 150 खर्च सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी प्रकार से कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, आपका डेबिट बैलेंस ही रहेगा। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, इसलिए आपका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी। तो बी ऑप्शन भी ठीक लग रहा है। सी ऑप्शन, व्हेन द पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस, क्या पासबुक डेबिट बैलेंस शो कर सकती है? डेफिनेटली पासबुक कैन शो अ डेबिट बैलेंस। तो डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो एब्सोल्युटली तीनों ऑप्शन ठीक है। तो इस हिसाब से चौथा ही आंसर बनता है, मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ता हूं दोस्तों। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है, जो एग्जाम में आया हुआ है वही क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 18,500 एंड rupees 4,500 is entered in the cash book as paid into the bank but not credited by the bank. The passbook balance is rupees 14,000. A ऑप्शन है, B 13, C 23, D 18,500। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, न्यूमेरिकल पोर्शन है, ऐसा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है जिसको आप मतलब कैलकुलेटर उठा के करेंगे। ये तो हमें वीडियो में जल्दी से स्पीड में प्लस माइनस करना होता है, इसलिए कैलकुलेटर की आपको बोला था कि आप यूज कर सकते हैं। वैसे भी आप हैंड से भी सिंपल कैलकुलेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला, आप आंसर बताइएगा। बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 18,500 है दोस्तों। तो 18,500 हमारे पास बैलेंस है। हमने 4500 रुपए का 4,500 इज एंटर्ड इनटू द कैश बुक एज पेड इनटू द बैंक। हमने 4500 रुपए ऐड किए अपनी कैश बुक में, हमने बैंक में पैसे लगाए होंगे, ठीक है जी। लेकिन दोस्तों, बैंक ने उन्हें हमें नहीं क्रेडिट किया, बैंक में वो जमा नहीं हुए। अब क्या इसमें बैंक गलत है या मैं गलत हूं? दोस्तों, कोई भी गलत नहीं है। हो सकता है मैंने किसी को चेक दी हो, बैंक का क्लरिकल काम चल रहा हो, आज के ना हुआ हो, 2 दिन बाद चेक क्लियर हो जाएगा। तो इसमें बैंक भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूं। लेकिन मैंने अपने क्वेश्चंस के लिए, डिफरेंस के लिए बैंक को सही माना हुआ है। तो आप मानिए कि जो बैंक ने किया ठीक किया है। तो ऑटोमेटिकली 18,500 में से दोस्तों 4500 रुपए मैंने प्लस किए थे, लेकिन बैंक ने उन्हें प्लस नहीं किया। क्यों प्लस नहीं किया? कोई भी कारण रह सकता है। पिछली वीडियो में सारे कारणों पर चर्चा हुई थी। तो ऑटोमेटिकली अब मुझे भी क्या कर देना चाहिए? अगर उसने प्लस नहीं किया तो मैंने भी प्लस क्यों किया? माइनस कर दूं, तो ऑटोमेटिकली 4500 माइनस कर दूंगा तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14,000 और पासबुक बैलेंस कितना दिखाएगी? 14,000। क्यों? क्योंकि मेरे पास जितना बैलेंस था 18,500, उसमें से 4500 मैंने क्या कर रखे थे दोस्तों, किसी भी प्रकार से 4500 उसमें ऐड कर रखे थे, जबकि 4500 4,500 बैंक ने नहीं किए थे। तो मैं क्या कर दूं? माइनस, तभी तो बैलेंस मिल सकेगा। अब मैंने इसको बीआरएस में रख लिया कि 4500 रुपए। अब जिस दिन टोटलिंग करने जाके बैंक में बोलूंगा कि तुमने ये 4500 क्यों नहीं किए? भाई मैंने तो ऐड किए थे, चेक दिया था। बैंक कह रहा है सर आपने 30 तारीख तक देखा, हमने 5 तारीख को इसको क्या कर दिया था? ऐड कर दिया था। तो ऑटोमेटिकली कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों। पासबुक बैलेंस इज 20,000। पासबुक का जो बैलेंस है प्यारे दोस्तों वो कितना है? 20,000 रुपए है। डिविडेंड ऑफ 1,000 कलेक्टेड बाय द बैंक बट एंटर्ड इनटू द कैश बुक इज ₹100। पासबुक का बैलेंस दोस्तों 20,000 है। डिविडेंड हमने कलेक्ट किया 1,000 रुपया, 1,000 रुपया कलेक्ट किया और हमने कैश बुक में कितना डाला? सिर्फ 100 रुपए। सिर्फ कितने डाले? 100 रुपए। पासबुक में 20,000 है, मेरे पास भी 20,000 होना चाहिए था, ठीक है जी। उसमें 1,000 रुपए का डिविडेंड कलेक्ट किया तो पासबुक का बैलेंस बन रहा है 20,000। मेरे पास दोस्तों कितना बैलेंस होगा? द कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? अब मैंने 100 रुपए डाले भाई, अगर मैंने 100 डाले तो मैं ऑटोमेटिकली बैंक से 900 रुपए क्या हो गया? 1,000 की जगह अगर मैं 100 रुपए डालूंगा तो बैंक से कम हो गया 900 रुपए। तो ऑटोमेटिकली 20,000 माइनस 900 कर दोगे तो आंसर आएगा 19,100। तो मेरा बैलेंस है 19,100। इसमें गलती किसकी है? बैंक की मेरी? मेरी गलती है भाई। एडजस्टेड कैश बुक बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली उसमें लिख दूंगा कि भाई यहां पर 100 की जगह 1000 लिखा गया था,
मैंने 1000 लिखना था, उल्टा 100 लिखा गया, 900 रुपए कम शो हो रहा है, तो 19,100 आंसर बिल्कुल सही है। क्या ऑप्शन में है? ए ऑप्शन है 19,000, बी ऑप्शन है 21,100, सी ऑप्शन है 19,100 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों सी ऑप्शन इज करेक्ट। मेरे हिसाब से बातें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस एज शोन बाय अ कैश बुक इज ₹6,000। मैंने बैंक को, मेरा जो बैलेंस आ रहा है उसमें 6,000 बैंक को देने हैं, ऐसा मेरा बैलेंस है, मतलब मेरा ओवरड्राफ्ट है, तो मतलब मेरा बैलेंस ही नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों। अ चेक ऑफ 10,400 वॉज डिपॉजिटेड टू बैंक बट ओमिटेड इन द कैश बुक। मैंने 10,400 का एक दोस्तों क्या किया, किसी भी प्रकार से बैंक में बैलेंस चेक लगाया और बैंक में बैलेंस बढ़ भी गया, बैंक में बैलेंस बढ़ भी गया, लेकिन मैं उसे कैश बुक में लिखना भूल गया। ठीक है दोस्तों। इन द पासबुक द अमाउंट इज रॉन्गली एंटर्ड इन द विड्रॉल कॉलम, और पासबुक में वो अमाउंट विड्रॉल कॉलम में रॉन्गली एंटर्ड हो गया, मतलब वो कैश तो बढ़ा लेकिन वो डेबिट साइड की जगह गलती से क्रेडिट साइड लिखा गया, मतलब वो क्लरिकल एरर है। ठीक है दोस्तों। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज, अब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक क्या होगा दोस्तों? तो ऑटोमेटिकली दोस्तों पहले तो 6,000 वो उठा लो। कौन सा उठा लो भाई? 6,000 जो किसी भी प्रकार से मैंने क्या किया था, नेगेटिव बैलेंस था मेरा कैश बुक में। अब जो 10,400 रुपए, 10,400 जितने भी अमाउंट है, हाँ 10,400 की जो अमाउंट है दोस्तों, अब वो बाय डिफॉल्ट वो कहां चली गई, वो लिखी गलत गई, लेकिन उसको सही ढंग से लिखना था। तो ऑटोमेटिकली 10,400 वो क्रेडिट साइड था, जो लिखा हुआ है ना इन्होंने साफ साफ कि वो विड्रॉल कॉलम में लिखा गया। विड्रॉल कॉलम में क्यों लिख दिया भाई? सारी चीजें गलत कर दिया आपने विड्रॉल कॉलम में लिख के। 6,000 मैंने आपको देने थे, आपने और विड्रॉल कॉलम में कितने डाल दिए? 10,400। अब मेरे हिसाब से आपको कितने देने होंगे? 6,000 प्लस 10,400, तो मुझे तो आपको 16,400 देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे भाई। लेकिन अब गलती बैंक की है, मैं बीआरएस बना रहा हूं प्यारे दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली मुझे डिफरेंस ढूंढना था। उन्होंने भी यही पूछा है कि भाई ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पासबुक में क्या दिखेगा? पासबुक में दिखेगा 16,400 रुपए मैंने बैंक को देने हैं। क्या ये ठीक है बात? नहीं ठीक है। क्यों नहीं ठीक भाई? 10,400 रुपए उल्टा बैंक ने मुझे देने थे, उसने गलती कर दी। ठीक है, मैंने एडजस्टेड कैश बुक बनाई तो ऑटोमेटिकली मुझे पता लग गया कि भाई 10,400 की एंट्री गलत हुई है। मैं बैंक को बोलूंगा सर ये डेबिट साइड आना था, आपने उल्टा क्रेडिट साइड कर दिया, तो इस करके कहानी घूम गई है। तो ऑटोमेटिकली वो सही कर देगा। लेकिन अभी बैलेंस क्या शो होगा? अभी तो ये होगा कि 6,000 मैंने कैश बुक के वो देने हैं और 10,400 और देने हैं, तो टोटल 16,400 देने हैं। तो ऑप्शन में देख सकते हैं आप, ए ऑप्शन 16,400, बी ऑप्शन 10,400, सी ऑप्शन 4,400 और डी ऑप्शन 16,000। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए इज करेक्ट। चीजें क्लियर हो रही होगी। सिंपल एक बात को ध्यान रखना है कि जो आपके सामने दोस्तों बैंक है, बैंक को सही मान के चलो, डिफरेंस ढूंढ लो। अगर जिसकी भी गलती होगी, मेरी होगी या बैंक की होगी, उसको बाद में सुधार लेंगे। अगर मेरी होगी तो मैं एडजस्टेड कैश बुक में सुधार लूंगा, बैंक की होगी उसको इंटीमेट कर दूंगा, वो अपने आप सुधार देगा। तो ऑटोमेटिकली चीजें बहुत इजीली क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक। अब पासबुक का ओवरड्राफ्ट है तो ऑटोमेटिकली, अगर पासबुक का ओवरड्राफ्ट है तो मतलब पासबुक में डेबिट बैलेंस है, और अगर यही ओवरड्राफ्ट दोस्तों होता कैश बुक का तो ऑटोमेटिकली इसका क्रेडिट बैलेंस होता। चीजें समझ रहे होंगे। 8,500 पहले ही नेगेटिव है, मेरे को देने हैं बैंक को 8,500 रुपीज। अ चेक ऑफ 3,450 इशूड, एक मैंने चेक माइनस किया अपने तरफ से, मतलब कैश बुक में से 3,450 इशूड बट रॉन्गली एंटर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, और उल्टा मैंने डेबिट साइड की तरफ उसको क्या कर दिया प्यारे दोस्तों, डेबिट साइड की तरफ उसको क्या कर दिया, तो कैश बुक में डाल दिया। इन द पासबुक द अमाउंट इज रॉन्गली एंटर्ड, सॉरी, इन द पासबुक द चेक वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक क्या होगा दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार से 8,500 टोटल मेरे को पहले बैंक को देने हैं, तो इसमें दोस्तों एक चेक काटा मैंने कितने का, 3450 रुपए का, और उसको गलत अपने तरीके से कहां लिख लिया, किसी भी प्रकार से अपनी डेबिट साइड में ले गया। अब डेबिट साइड में लाने के लिए दोस्तों मैंने गलती कर दी। गलती क्या कर दी? उसको जिस साइड लेके जाना था उस साइड ना लेके डेबिट साइड कर दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है द चेक इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब पासबुक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
अब पासबुक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो चेक गया ही नहीं बैंक में। सिंपल एग्जांपल दे देता हूं, मैंने अपने दोस्त के नाम एक चेक काटा, अपने दोस्त के नाम 3450 रुपए का चेक काट दिया। अब 3450 रुपए का चेक काट दिया और मेरा जो बैंक दिखा रहा है कि मैंने उसको 8500 रुपए देने हैं। अब मेरा दोस्त बैंक तक पहुंचा ही नहीं, बैंक तो अब भी कितना दिखा रहा है 8500 रुपए देने, तो बैंक अपनी जगह ठीक है, मुझे 85 तक ही पहुंचना है। लेकिन मैंने तो गड़बड़ कर दी, मैंने वो क्रेडिट साइड डालना था, मैंने कैश बुक के डेबिट साइड डाल दिया। अब डेबिट साइड मेरा बैलेंस और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रकार से 3450 रुपए का चेक वहां तक तो पहुंचा ही नहीं। उस डेबिट को तोड़ने के लिए मैंने एक और क्रेडिट किया, उस 3450 को 3450 को तोड़ने के लिए मैंने क्रेडिट किया, तो ऑटोमेटिकली उसका तो इफेक्ट जीरो हो गया जो मैंने गलत किया था। अब मैं सही करूं तो मुझे 3450 और क्या करने चाहिए, अपने माइनस करने चाहिए, जबकि लेकिन चेक तो पहुंचा ही नहीं अब तक। तो मुझे क्या करने की जरूरत है भाई? अगर मैं बीआरएस बना रहा हूं तो मेरा डिफरेंस मिल गया, एक जो गलती की थी उसके लिए मैंने क्रेडिट कर दिया, तो 8500 में से मैं माइनस अगर कर दूं 3450 तो आंसर आएगा 50-50, मतलब 5050 रुपए मेरा बैलेंस शो होना चाहिए। किसके साथ? किसी भी प्रकार से 8500 उसका, मेरा कितना शो होना चाहिए 3450। क्यों? क्योंकि एक डेबिट को मैंने उससे तोड़ा, दूसरा मैंने माइनस तो किया हुआ है, मैं माइनस कर देता हूं अब भी, तभी मेरा 5050 आएगा। लेकिन वो वहां तक अभी नहीं पहुंचा, पहुंच जाएगा भाई, क्या दिक्कत है? दोस्त को 2-3 दिन काम पड़ गया होगा, उसने चेक नहीं लगाया तो पहुंच जाएगा, बैलेंस तो मिल जाएगा, रजिस्टर्ड कैश बुक में मैं उसे ठीक भी कर लूंगा, तो इसलिए मेरा बैलेंस होगा 5050। क्लियर हो रहा होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए 8500, सी 11950, डी नन ऑफ दीज। मेरे हिसाब से चीजें बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार छोटा सा दोबारा रिव्यू करने की कोशिश करता हूं। बैंक जो करता है उसे हम सही मानते हैं, इसीलिए दोस्तों उसके हिसाब से चलते हैं। बाद में देख लेते हैं कि गलती हमारी थी या बैंक की थी। प्रोबेबली 99% हमारी ही होती है, बैंक ज्यादातर काम सही ही करता है, तो उसे हम रजिस्टर्ड कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर बैंक ने गलती की है तो भी मैं बैलेंस मिलाने के लिए बैंक को ही ठीक मान लेता हूं, और बाद में जब भी कोई टाइम लगेगा तो बैंक को इंटीमेट कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों, क्लियर हो रही होगी। बैलेंस एज पर कैश बुक 7800, हमने बैंक से पैसे लेने हैं 7800, बैंक चार्जेस ऑफ 75 डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक चार्जेस है 7800 में से 75 रुपए बैंक ने डेबिट कर लिए, ठीक है जी, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने क्यों नहीं किए भाई? नहीं पता लगा, हमें मैसेज आया था, हम भूल गए, बैंक ने अपने माइनस कर लिया 75 रुपए, मैं भी क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो बड़ी इजीली मेरे हिसाब से क्लियर हो रही होगी। ऑप्शन ए है 7875, ऑप्शन बी है 7725, ऑप्शन सी है 7800, ऑप्शन डी है 7850। तो आप मुझे बताइए भाई क्या आंसर होने वाला है, ए बी सी डी। तो 7800 माइनस 75 दैट इज 7725, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा होगा। चीजें बहुत आसान है अगर आप इनको सिंपल माइंडसेट से करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रख लीजिएगा कि कभी आप कैश बुक के हिसाब से चलो, कभी आप बैंक के हिसाब से चलो, तो ऑटोमेटिकली वही कंफ्यूजन होती है। आप एक चीज को सही मान लो, खुद को भी सही मान सकते हो, ऐसी नहीं है कि बैंक ही सही होता है, खुद को सही मान लो, उसको बैंक के साथ मिलाओ। लेकिन एक बात का बहुत मेन ध्यान रखिए कि यहां पर सही गलत की बात नहीं है कि काम किसने सही किया है या किसने गलत किया है, मेन बात है डिफरेंस क्यों आ रहा है। डिफरेंस अगर एक को सही मानोगे तभी वो डिफरेंस पता लग पाएगा। बातें क्लियर हो रही होंगी। 18th नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज 9700, पासबुक के बिहाफ पे बैंक का बैलेंस है 9700। कैश विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक इज 3000 बट रिकॉर्डेड एज अ 300 इन द कैश बुक, बट बैलेंस एज पर कैश बुक इज, क्या कैश बुक का बैलेंस होगा? ऑप्शन ए आपके सामने है दोस्तों 12400, उसके बाद ऑप्शन बी है दोस्तों 6700, ऑप्शन सी है 3700 और ऑप्शन डी है 12700। आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 9700 मेरे को क्या दिख रहा है? बैंक बैलेंस दिख रहा है पासबुक का। कैश बुक, कैश विद ड्रॉन फ्रॉम बैंक इज 3000, मैंने 3000 रुपए कैश निकलवाया प्यारे दोस्तों। कैश बुक में मैंने 3000 रुपए अगर कैश निकलवाया तो ऑटोमेटिकली 300 की एंट्री कर ली। अब 2700 रुपए, 3000 कैश निकलवाया तो 300 से बैंक को कम कर लिया। अब बैंक का वो बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है? पहली बात तो वो आपके सामने, बैंक का बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है? अब कुछ भी मेंशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली डेबिट बैलेंस उठाया जाएगा। तो
ऑब्वियस सी बात है 9700 रुपए मैंने बैंक को देने हैं किसी भी प्रकार से। अब 9700 रुपए मैंने बैंक को देने हैं तो ऑटोमेटिकली मैंने 3000 रुपए और निकाल लिए और 300 रुपए की एंट्री की। इस तरीके से अगर आप सोचना चाहते हैं तो सोच लीजिए, अलग तरीका लगाना चाहते हैं तो अलग लगा लीजिए। तो 9700 में से दोस्तों किसी भी प्रकार से 300 रुपए ही माइनस हो पाए हैं, 2700 रुपए कहां गए? तो मतलब बैंक को और अमाउंट देनी होगी। तो 9700 प्लस 2700 ये बन गया 12400। तो ऑप्शन ए इज डेफिनेटली करेक्ट। बहुत इजी ढंग से आप सोच सकते हैं। आगे, ओवरड्राफ्ट ऑफ द पासबुक इज 11500, 11500 का ओवरड्राफ्ट है। इंटरेस्ट ऑन ओडी ₹350 डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ओवरड्राफ्ट है किसका? पासबुक का। पासबुक का मतलब, ओवरड्राफ्ट का मतलब 11500 मुझे बैंक को देने हैं। 11500 देने हैं तो उसके ऊपर प्लेंटी पड़ी। अब इंटरेस्ट मुझे मिला नहीं, उल्टा गया है, मतलब 350 रुपए मुझे और देने हैं। 350 रुपए मुझे क्या करने हैं? और देने हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹350 डेबिटेड बाय द बैंक। डेबिट किए हैं बैंक ने, मतलब मेरे और काटे हैं। बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, अगर वो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किए तो बैलेंस एज पर द, क्या पूछा गया? बैलेंस एज पर कैश बुक इज। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए बताइए दोस्तों? ए 11850, बी 11500, सी 11150 और डी 11750। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको आपके लिए छोड़ रहा हूं। बड़े इजीली आप इसको माइनस करके बता सकेंगे या प्लस करके, जो भी होगा। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ता हूं, जानबूझ के छोड़ रहा हूं एक दो क्वेश्चन, कुछ आप भी ट्राई कीजिएगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, चीजों को समझेंगे। बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक इज 570। बैंक बैलेंस है कैश बुक में 570, पॉजिटिव बैलेंस है। डेबिट साइड ऑफ अ कैश बुक कॉलम इज ओवर एडेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। अच्छा जी, 10,000 से ज्यादा ओवर एडेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। ओवरड्राफ्ट ऑफ द बैलेंस एज पर पासबुक इज 570 बैलेंस था, जहां 10,000 से ज्यादा उस चीज को क्या कर दिया गया? एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो ऑटोमेटिकली 570 में से अगर मैं 10,000 निकालूं तो मुझे एग्जैक्टली 9430 नेगेटिव में 9430 पैसे बैंक को देने हैं। ठीक है जी, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों तो आंसर क्या होगा? ए 9430, बी 10570, सी 570 और डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेरे हिसाब से चीजें बहुत सिंपल है, क्लियर होंगी। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ता हूं। कई दोस्त मेरे कह रहे थे कि भाई फास्ट नहीं चलना, फास्ट नहीं चल रहा आपके लिए। ठीक है जी, कई दोस्त कह रहे थे कि भाई हाईलाइट नहीं करने, आंसर हाईलाइट नहीं कर रहा। तो जरूर आप अब आंसर जरूर बताइएगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी भी प्रकार से दोबारा उस चीज के ऊपर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों। व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब अपने पूरे 0 पे है। ठीक है जी, बैंक चार्जेस ऑफ 100 रिकॉर्डेड ट्वाइस विल बी। अगर ओवरड्राफ्ट है और बैंक के चार्जेस 100 रुपए हैं, मतलब 0 बैलेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट पे ओवरड्राफ्ट हो गया, होने की स्टार्टिंग हो रही है, तो 100 रुपए के जो चार्जेस हैं दोस्तों किसी भी प्रकार से बैंक ने एक्स्ट्रा काट लिए, 2 बार काट लिए। अब 2 बार काट लिए तो मुझे उसको मिलाने के लिए क्या करना चाहिए? ए ऐड कर देना चाहिए, बी ऐड करना चाहिए 100 रुपए से, ए बी 200 रुपए से ऐड करना चाहिए, सी डिडक्ट करना चाहिए, डी 200 रुपए से डिडक्ट करना चाहिए। अब उसने गलती से काट दी है, गलती बैंक की है, उसने 2 बार चार्जेस काट दी। अब मेरी कैश बुक मैंने तो ठीक किया, क्या अब मैं गलत कर लूं बैंक को मान के? हाँ भाई, गलत करना पड़ेगा। एक बार 100 लिख लो, आपकी बीआरएस बन जाएगी। फिर बैंक के पास जाना, भाई बैंक ये क्या कर रखा है, 100 रुपए फालतू क्यों काट रखे हैं, माइनस कर। फिर मैं भी माइनस कर लूंगा। तो इसीलिए कहा गया कि बैंक को सही मानिए। तो इसका आंसर क्या होगा? आप क्या कर लीजिए, अगर उसने 100 रुपए क्या किए हैं दोस्तों, आपके बैंक चार्जेस पर काटे हैं ऑटोमेटिकली, तो आप उसे बराबर लाने के लिए उल्टा प्लस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एडजस्टेड कैश बुक में क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, तो काम बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो बीआरएस में आपको ऐड कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से क्लियर हो रही होंगी बातें। आगे क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन फेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक इज एट स्टार्टिंग पॉइंट। फेवरेबल बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट पर है, रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक टू अ फर्म्स अकाउंट विल बी। ठीक है जी, फेवरेबल बैलेंस जो है कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट पे है, मतलब वो 0 बनी हुई है। रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक, बैंक ने किसी चीज के लिए हमें फालतू में माइनस कर लिया। ठीक है जी, ऑटोमेटिकली विल बी
ए ऐड कर लीजिए, बी डिडक्ट कर लीजिए, सी नो इफेक्ट कीजिए, डी नन ऑफ द अबव। अब उसने 500 रुपए से हमें माइनस कर दिया, जबकि हमें माइनस नहीं होना था। एडजस्टेड कैश बुक में तो मुझे प्लस कर लेना चाहिए उसे, क्यों? क्योंकि बैंक को इंटीमेट करूं तो। लेकिन अभी तो बीआरएस बनाना है, तो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? अगर कैश बुक के बैलेंस को एज इट इज मिलाना है, अगर कैश बुक के बैलेंस को एज इट इज कवर करना है, तो माइनस करके दिखाओ। अगर यही पिछला क्वेश्चन जैसा आपने देखा, अगर यही क्वेश्चन उल्ट होता, पासबुक का बैलेंस होता, तो ऑटोमेटिकली ये डिडक्शन प्लस में बदल जाती। क्यों? क्योंकि उसका डेबिट मेरा क्रेडिट, मेरा क्रेडिट उसका डेबिट। तो ये चीज समझनी बहुत इजी है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस है, इसीलिए दोबारा आपको बता रहा हूं। अगले 23 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1000 इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड इज एज डेबिट बैलेंस। एक क्रेडिट बैलेंस था 10,000 रुपए का, सॉरी 1,000 रुपए का, जो क्रेडिट साइड जाना चाहिए था, लेकिन वो चला गया डेबिट साइड। ठीक है जी। When overdraft as per the cash book will be starting from, overdraft कहां से, सॉरी when overdraft as per the cash book will be starting from, कहां से शुरू होगा ओवरड्राफ्ट? ए ऑप्शन है 1000 विल बी डिडक्टेड, बी ऑप्शन है 1000 विल बी एडेड, बी सी ऑप्शन है 2000 विल बी डिडक्टेड, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। दोस्तों एक डेबिट बैलेंस, सॉरी एक क्रेडिट बैलेंस डेबिट में पलट गया, एक क्रेडिट बैलेंस डेबिट में पलट गया, तो उसका इफेक्ट दूसरा आ गया। क्योंकि जो चीज डेबिट 1000 से होनी थी, जो चीज सॉरी क्रेडिट 1000 से होनी थी, वो डेबिट 1000 से होगी। तो ऑटोमेटिकली अगर डेबिट होगी, आपको करनी थी क्रेडिट, तो आपको क्या करना होगा? पहले डेबिट को खत्म करने के लिए एक क्रेडिट साइड 1000 लिखा, अब दूसरे, अब असलियत में क्या होना था, ये तो कटा ना आपस में, अब 1000 और, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा रहेगा, सी 2000 विल बी डिडक्टेड। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो सिंपल है। माइंड को सॉर्टेड रखिए, पिछली वीडियो को दोबारा देखिए, चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी, और इस वीडियो में भी आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। आंसर आपने बताया सी, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 24। When overdraft as per the passbook is starting point, interest on overdraft ₹50 recorded twice in the passbook will be। ठीक है जी। अब पासबुक की बात है, क्या कहा है? एक ओवरड्राफ्ट है एज पर पासबुक, अभी स्टार्ट हो रहा है ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹50, 50 रुपए का इंटरेस्ट है ओवरड्राफ्ट के ऊपर, वो ट्वाइस रिकॉर्ड हो गया है। अब उन्होंने 50 रुपए 2 बार काट दिए, माइनस माइनस। अब मुझे भी क्या कर लेना चाहिए? माइनस, अगर मुझे बैलेंस मिलाना है। तो ऑटोमेटिकली ए डेबिटेड एडेड बाय द 100, बी एडेड बाय द 50, सी डिडक्टेड बाय ₹50, डी नन ऑफ अबव। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। क्या उन्होंने ठीक किया हुआ है? नहीं दोस्तों, ठीक नहीं किया हुआ। जब दोबारा इंटीमेशन देंगे तो बैंक ठीक कर लेगा, क्या दिक्कत है उसमें? चीजें क्लियर हो रही होंगी, पता लग रहा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25। When favorable balance as per the cash book is starting point, check deposited but not collected ₹500 before due date will be A added by ₹500, B deducted by 1000, C deducted by 500, D none of these। तो